हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 6.2 करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा 6.2 का पहला क्वेश्चन। देखो तो इस पहले क्वेश्चन में है क्या। तो सबसे पहले देखो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। एंड वाई और जेड हमें रेशियो में दे रखा है और x को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है हमें, जो जो लिखा है उसको लिख देते हैं। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। एंड y जो है वो रेशियो में दे रखा है एंड z भी। तो 3:7 दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या है, y जो है वो 3x के बराबर है एंड z जो है वो 7x के बराबर है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x को फाइंड करना है। तो x को फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है एंड ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहां पर प्रूफ, ये दोनों लाइन ही लिखने हैं हमें। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के एंड जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। तो इस वजह से जो ए बी है वो भी हमारा पैरेलल होगा किसके, इस नीचे वाली लाइन के, ई एफ के, ठीक। तो इस वजह से अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई है। तो इसका मतलब, इसको रफ कर देता हूं, ये इस तरीके से जेड बन रहा है। जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। तो लिख देते हैं यहां पर एंगल ए, इसको लिखते हैं यहां पर x, ठीक है। x बराबर हो गया है z के एंड z क्या दे रखा था 7x। तो x भी हो गया हमारा 7x के बराबर। x यहां भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको a कर देते हैं। ये जो रेशियो के दे रखे हैं ना इसको a कर देते हैं। इसको a, छोटा a, इसको a लिख दिया, इसको भी a लिख दिया, इसको भी a लिख दिया, ठीक है। एंड अब सॉल्व करते हैं। देखो z है तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, ये चीज हमने कर दी। अब देखो इसका और इसका x प्लस वाई बराबर होगा 180 के। किस वजह से, को इंटीरियल एंगल। ये है हमारा 7a प्लस 3a इक्वल टू 180। इन दोनों को सम करेंगे तो 10a हो जाएगा 180। a बराबर आ गया अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई है 18, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, x निकालना था। x क्या दे रखा है, x बराबर है हमारा 7a के। तो इस वजह से देखो यहां पे मैं वैल्यू को पुट करता हूं 7 मल्टीप्लाई 18। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 126। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दे रखा है हमें ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर और दे रखा है एंगल जी ई डी बराबर 126 की, ठीक है। ये चीज दे रखी है गिवन। हमें क्या करना है, फाइंड। फाइंड लिख दिया मैंने। क्या क्या फाइंड करना है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये चीज हमें फाइंड करनी है।
तीनों एंगल। अब सबसे पहले देखते हैं, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ई एफ इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब कि 90 एंड 90 में बांट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जी ई डी ये जो है 126 दे रखा है, ठीक है। अब करते हैं, सबसे पहले फाइंड क्या करना है, ए जी ई कहाँ है, ए जी ई। अब ये देखो इस तरीके से ए जी ये एंगल है और ये इसके बराबर होगा क्योंकि जेड बन रहा है, मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो इसको लिखते हैं यहां पर, एंगल ए जी ई बराबर है हमारा जी ई डी के, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो एंगल ए जी ई आ चुका है हमारा 126, ठीक है। एक चीज आ गई हमारी। अब दूसरा एंगल ये जी ई एफ कहाँ है, जी ई एफ ये वाला एंगल, ठीक। पुराना रफ कर देते हैं, ये वाला एंगल। अभी हमें पता था कि ये पूरा एंगल क्या दे रखा है, 126 और ये दे रखा है 90। तो अगर मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, यही करेंगे। कौन सा एंगल निकालना, एंगल जी ई एफ किसके बराबर होगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी के। वैल्यू को रखते हैं 126 माइनस 90, ये आ जाएगा 36। एंगल जी ई एफ ये भी आ चुका है, दो चीज आ गई। अब थर्ड लास्ट चीज निकालते हैं, हमारा कौन सा, ये वाला एंगल, एंगल एफ जी ई, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है एफ जी ई, ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो रहा है, ये 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये लिख देते हैं यहाँ पे प्लस में, एंगल ए जी ई बराबर 180 डिग्री, किस वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। यहाँ पे आप वैल्यू लिखते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ये पता है 126, इधर 180, ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एंगल एफ जी ई बराबर आ गया 180 माइनस 126, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, एंगल एफ जी ई। तो ये सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। और अगर क्वेश्चन के बीच में आपको कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। अब यहां पर देखो ये वाली लाइन पैरेलल, मतलब कि ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब इसी में हम कंस्ट्रक्शन करके इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा एंड इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दूंगा। तो इसको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं ए तक और इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, यहीं तक करता हूं मैं बी तक, ठीक है। तो यही लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है पी क्यू, पैरेलल दे रखा है एस टी के, और एंगल पी क्यू आर बराबर दे रखा है 110 एंड एंगल आर एस टी बराबर दे रखा है 130। फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस, मतलब कि ये वाला एंगल क्यू आर एस, इसको फाइंड करना है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन करी है तो कॉन्स्ट लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन शॉर्ट फॉर्म में, एंड एस ड्रॉ एस टू ए लाइन, एंड ये सेम चीज ड्रॉ क्यू टू बी लाइन, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं।
अब देखो ये एक सीधी लाइन बन रही है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या होगा 180 डिग्री। यही करते हैं, एंगल कौन सा है टी एस आर प्लस एंगल ए एस आर बराबर होगा 180 डिग्री। किस वजह से? लीनियर पेयर की वजह से। ये वाला एंगल मुझे पता है कितना दे रखा है 130 प्लस ये वाला एंगल तो मुझे पता ही नहीं है, एंगल ए एस आर बराबर होगा 180 के, इधर ये प्लस का है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एंगल ए एस आर बराबर होगा 180 माइनस 130, दोनों को माइनस करेंगे 50 आ गया, एंगल ए एस आर आ गया है 50। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जो एंगल ये है वो एंगल ये भी रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या बन रहे हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर लिखते हैं एंगल ए एस आर बराबर होगा एंगल क्यू बी आर के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 50 डिग्री। तो एंगल क्यू बी आर हो गया है 50 डिग्री के। अब ऐसे ही ये वाला एंगल निकालेंगे, एंगल पी क्यू आर जो दे रखा है एंड प्लस एंगल बी क्यू आर दे रखा है, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री। लीनियर पेयर की वजह से यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 110 प्लस एंगल क्यू बी आर बराबर 180, ये प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंगल क्यू बी आर 180 माइनस 110, माइनस करेंगे ये 70 आ गया। अब देखो ये 70 आ चुका है एंड ये वाला 50 आ चुका है। ठीक है, ये एंगल 50 है। अब ये एक इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल 70 है एंड ये एंगल 50 है, तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं ना, इसको x मान के। तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। इन सबको रफ करता हूं मैं। अब यहां पर देखो एंगल कौन सा था वो बी क्यू बी क्यू आर प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल कौन सा हमें फाइंड करना है, इसी का नाम लिख देते हैं क्यू आर एस इक्वल होगा 180 डिग्री सम ऑफ ट्रायंगल ऑल एंगल। ठीक है, वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 70, इसकी 50 एंड इसको पता नहीं है तो ऐसे ही लिख देते हैं। इन दोनों को सम करेंगे तो 120, ये इधर प्लस का है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यही हम करते हैं, 180 में से माइनस कर दिया 120 को, तो एंगल क्यू आर एस आ गया है हमारे पास कितना 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था फाइनली। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के पैरेलल दे रखी है एंड ये वाला एंगल 50 है एंड ये वाला 170 है। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं सबसे पहले। ए बी जो है वो पैरेलल दे रखा है सी डी के एंड एंगल ए पी क्यू दे रखा है 50 एंड एंगल पी आर डी दे रखा है 127 की। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, अब जो एंगल ये है वो ये पूरा एंगल भी होगा, तो एंगल ए पी आर बराबर होगा एंगल किसके पी आर डी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अब इस वाले एंगल को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो ब्रेक करता हूं तो ये एंगल दो में टूटेगा। एक तो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल कौन सा है ये एक्स
पी आर बराबर होगा एंगल पी आर डी। इसकी वैल्यू दे रखी है 50 और इसकी वैल्यू दे रखी है y और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 to 7। ये इधर प्लस का दूसरा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 127 माइनस 50, दोनों को माइनस करेंगे तो 77 आ गया y की वैल्यू। ठीक है, y आ गया। अब x निकालना तो बहुत आसान है, देखो ये इस तरीके से z बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी बराबर हो गया। तो ये एंगल, तो ये जो एंगल है कौन सा, ए पी क्यू बराबर है एंगल पी क्यू आर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ये दे रखा है 50 और ये दे रखा है x, तो x बराबर हो गया है 50। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक इमेज दे रखी है, यहाँ पे एक लाइट है जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है कुछ इस तरीके से। हमें बताना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या पैरेलल है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अगर मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया तो इसका मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, अभी तक रफ करते हैं और सबसे पहले हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ड्रॉ लाइन L और एक लाइन C से M तक की, तो यही लिख देते हैं यहां पर। ड्रॉ लाइन B to L एंड सेम चीज कहां से, C to M तक। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या पता चल गया है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री का है, तो इस वजह से क्या है कि ये वाली लाइन जो है और ये वाली जो लाइन है ये पहले से पैरेलल था और ये इसके ऊपर मैंने 90 डिग्री बनाया है, तो इसका मतलब ये लाइन भी पैरेलल होगा। तो इस पे लिख देते हैं। पहले तो पी क्यू जो है वो पैरेलल दे रखा है आर एस के, ठीक है, और जो अभी अभी ड्रॉ किया है हमने बी एल जो है वो पैरेलल दे रखा है किसके, सी एम के। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कर सकता हूं क्योंकि ये इस तरीके से जेड बन रहा है अल्टरनेटिव एंगल की वजह से। तो एंगल एल बी सी बराबर है एंगल किसके, एम सी बी की। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक, अब इसके बाद ये वाली जो लाइन है इस पूरे एंगल को 20 से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल भी इस वाले के बराबर होगा। तो एंगल कौन सा, ए बी एल जो है वो बराबर है किसके, एंगल एल बी सी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो बी एल लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए बी सी को। ठीक, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ऐसे ही ये वाली लाइन भी इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल कौन सा है ये, बी सी एम बराबर है एंगल एम सी डी। यहाँ पे बस आएगा सी एम, बाकी सारी लाइन से डी सी बी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। तो अब देखो ये वाली लाइन इसके बराबर थी, ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी इसके भी बराबर होगी, है ना। तो ये चीज भी लिख देते हैं यहाँ पर। एंगल कौन सा है ये, ए बी एल बराबर है किसके, एम सी डी के। ठीक है, इसको लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के हिसाब से। ठीक,
अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन को प्लस करेंगे। देखो, तो हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन प्लस ये वाला इक्वेशन, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 4। तो इक्वेशन ऐड करते हैं, ए बी एल प्लस ये वाली इक्वेशन, एंगल एल बी सी इक्वल है हमारा एंगल ये एम सी बी प्लस एंगल एम सी डी के। ठीक है, अब ये नीचे वाले रफ कर देते हैं। तो इस वजह से, अभी इस वजह से नहीं, तो इन दोनों को सम करेंगे तो बन जाएगा एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी। तो इसलिए ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल तो इसलिए हमारा जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।